अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम करेंगे नून कुतनी का चैप्टर। ठीक है, चैप्टर ऑफ नून कुतनी। नून कुतनी इट मीन्स स्मॉल नून। एक छोटा सा नून आपने कुरान में लिखा हुआ देखा होगा जिसको नून कुतनी कहते हैं। यहाँ देखें, कुछ इस तरह से एक छोटा सा नून लिखा होता है लेटर्स के नीचे। तो ये जो स्मॉल नून होता है इसको कहते हैं नून कुतनी। ठीक है, अब ये आपको पता चला कि इसको नून कुतनी कहते हैं। इसको पढ़ने के कई तरीके हैं जो आज हम सीखेंगे। When नून साकिन is followed by silent letter, अगर ये जो नून साकिन है साइलेंट लेटर आए इसके बाद, जैसे ये नून साकिन है इसके बाद साइलेंट लेटर कौन सा है? अलिफ। अलिफ, वाव और या, ये तीनों साइलेंट लेटर्स होते हैं जब इनके ऊपर कोई हरकत नहीं होती। देन कसरा इज प्लेस्ड ऑन नून टू मेक इट इजी टू राइट। ठीक है, देन कसरा इज प्लेस्ड ऑन नून। तो नून को ना, जब हम इस नून को पढ़ते हैं तो इसको हम हमेशा कसरा के साथ पढ़ते हैं। मेक टू इजी टू राइट। ठीक है, हमेशा उस नून को साकिन के साथ पढ़ा जाता है, तो कसरा के साथ पढ़ा जाता है, वो जो स्मॉल नून होता है। मन। और ये इफ्तारा, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? मन इफ्तारा। ठीक है, मन इफ्तारा। तो ये जो नून साकिन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे कसरा में, तो यहाँ पर फिर इस तरह से आ जाता है मन इफ्तारा। देर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स इन द कुरान। ये मन इस्ताआ। ठीक है, मन इस्ताआ लिमनिल मुल्कु। तो ये जो नून साकिन है इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर कसरा में, लिमनिल मुल्कु फमन इत्तका फमन इत्तका। तो ये जो नून कुतनी होता है, स्मॉल नून जो होता है, इसको हम हमेशा कसरा के साथ पढ़ते हैं। इसको हम कभी भी फतहा या दम्मा के साथ नहीं पढ़ते। इफ अ लेटर विद तनवीन इज फॉलोड बाय हमजतुल वस्ल। अब सेकंड टाइप क्या है इसका? If a letter with tanween is followed by hamzatul wasl, the hamza which is dropped at the time of merging, तो merging के टाइम जो है हमजा को ड्रॉप कर देते हैं। Then the tanween is replaced by a small noon, और तनवीन को चेंज कर देते हैं स्मॉल नून से। जैसे वैसे भी हमने पढ़ा था कि नून साकिन जो है वो तनवीन में हिडन होता है, तो यहाँ पर क्या है? यौमा इजी नील। ठीक है, यहाँ पर इस तरह पढ़ा जाएगा यौमा इजिन। वैसे तो क्या पढ़ा जाता है? यौमा इजिन। बट अगर ये नून कुतनी यहाँ पर होगा तो यौमा इजिनिल हक। ये जो तनवीन है इसको रिप्लेस कर देंगे नून कुतनी से। और नून कुतनी को, जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा नून कुतनी को कसरा के साथ ही पढ़ा जाता है। तो अगर तनवीन है तो तनवीन में तो नून साकिन हिडन होता है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? यौमा इजिन। लेकिन अगर इसके डायरेक्ट बाद यहाँ पर छोटा सा स्मॉल नून आ रहा है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? तनवीन का सिर्फ एक ही जेर पढ़ा जाएगा, सिर्फ एक ही कसरा पढ़ा जाएगा। कसरा टेन नहीं पढ़े जाएंगे, सिर्फ एक कसरा के साथ नून को रिप्लेस करके कसरा टेन के साथ तब इसको पढ़ा जाएगा यौमा इजिन अल हक। अगर हम इसको टुकड़ों में करके पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ा जाएगा यौमा इजिन अल हक। लाम साकिन से पहले जब भी खाली अलिफ होता है उसको हमेशा फतहा के साथ पढ़ते हैं। ये रूलिंग आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। यौमा इजिनिल हक। ठीक है, वी विल रेफर टू इट एज द टीनी नून। इट हैज ऑलवेज अ कसरा ऑन इट, नॉट that this occurs only between two words। ये हमेशा दो लफ्जों के दरमियान में आता है, हमेशा।
अगर बीच में आयत का साइन है तब भी ये दो लफ्जों के दरमियान में आता है। और अगर हम उसको मिलाकर पढ़ते हैं, ये स्मॉल नून वाले लेटर को प्रीवियस लेटर से अगर हम मिलाकर पढ़ते हैं, तो हमेशा स्मॉल नून पढ़ा जाएगा और हमेशा कसरा के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है, बहुत इजी रूलिंग्स है। नूहुन इब्नहू, तो इसको क्या किया रिप्लेस करके? नूहुन इब्नहू, इस तरह पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखें, नूह इब्नहू, इसको रिप्लेस किया, नूहुन इब्नहू, नूहुन इब्नहू। ओके। इफ यू आर कंटिन्यूइंग विदाउट स्टॉपिंग एट द एंड ऑफ एन आया, अगर आयत के एंड पर, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए गए हैं, यहाँ पर आयत का एंड हो रहा है और यहाँ से अगली आयत स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर आपको स्मॉल नून दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको स्मॉल नून दिया हुआ है, अलीमानिल्लज़ीना, ओके, अलीमानिल्लज़ीना, इस तरह पढ़ जाएगा। तो जब भी हम दो लेटर्स को मिलाकर पढ़ते हैं और उनके बिटवीन ये तीनी नून दिया गया है, नून यकुतनी, तो हमेशा हम उसको कसरा के साथ पढ़ेंगे। और जो तनवीन है उसका एक हरकत को हम ड्रॉप कर देंगे और सिर्फ एक ही हरकत पढ़ी जाएगी। Then also you have to add the tiny noon at the start of the word in the next ayah as shown below. ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम अलीमन। बट अगर आयत आती है इनमें तो कैसे पढ़ते हैं? अलीमा, अल्लजीना, अलीमा। और यहाँ देखिए, अगर हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो अलीमा निल्लजीना। ठीक है, यहाँ पर हम फिर मद्दा भी नहीं करेंगे, अलीमा निल्लजीना। लेकिन अगर हम इसको मिलाकर पढ़ते तो अलीमा निल्लजीना। और अगर हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो अलीमा अल्लजीना। तो यहाँ पर देखिए लाम मुशद्दद है, तो लाम मुशद्दद में जो है पहला लाम तो साकिन है और दूसरा लाम हरकत वाला है, तो इसको एक ही जगह करके लिख दिया गया, तो इसके लिए इसके ऊपर तशदीद लगा दी। तो इट मीन्स कि जब भी लाम साकिन से पहले खाली अलिफ आएगा या लाम मुशद्दद, क्योंकि लाम मुशद्दद में भी पहला लाम साकिन है ना, तो इट मीन्स कि साकिन लाम से पहले हमजा आया है, अलिफ आया है, इसको अलिफ बोलेंगे क्योंकि इस पे कोई हरकत नहीं है, लेकिन इसको हम हमजा बना देंगे क्योंकि इसको हम हरकत के साथ पढ़ेंगे ना। तो ये लाम साकिन से पहले जब भी खाली अलिफ आता है उसको हमेशा जबर के साथ पढ़ते हैं, अल्लज़ीना। मिलाकर पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अगर मिलाकर पढ़ रहे हैं तो ये तीनी नून पढ़ा जाएगा, और अगर हम यहाँ पर आयत पर स्टॉप करें तो तीनी नून नहीं पढ़ा जाएगा। अब अगर हम इसको मिलाकर पढ़े तो अलीमा निल्लज़ीना, और अगर स्टॉप करें तो अलीमा, टू काउंट करके स्ट्रेच करेंगे और यहाँ पर नूने कुतनी को ड्रॉप करेंगे और अल्लज़ीना। ठीक है, हुमज़तिन, अल्लज़ी, लुमज़ती, अल्लज़ी। अब अगर मिलाएं तो लुमज़तिनिल्लज़ी, लुमज़तिनिल्लज़ी। ठीक है, यहाँ पर नून का एडिशन कर देंगे। यहाँ नून वैसे हमेशा लिखा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ आपकी मजीद काफी ज्यादा रूलिंग्स है, यहाँ भी मैं आपको इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी। दिस इज द चैप्टर ऑफ नून या कुतनी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपने इस पीडीएफ में अगर नोटिस किया होगा तो ऊपर भी यहाँ कुछ उर्दू में काफी अच्छी बातें कुरान और हदीस की लिखी रहती हैं। आज मैं आपको ये भी पढ़कर सुना देती हूँ। पाक रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है, और ये कुरान में फरमाया गया है। वो आयत सुनी है ना आपने, पढ़ी भी होगी, वल्लाहु युहिब्बुत ताहिरीन। ठीक है, मशगूलियत से कब्ल फरागत को गनीमत जानो, ये हदीस है। मशगूलियत से कब्ल फरागत को गनीमत जानो, जब आप कामों में बिजी रहते हैं और उसके पहले जब आप फ्री थे, तो वो एक गनीमत समझे उसके उसको अपने लिए।
चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 14, नूने कुतनी। अब यहाँ देखें, उर्दू में मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। अगर हमजा के नीचे छोटा सा नून हो, उसको नूने कुतनी कहते हैं। ये जो छोटा टीनी नून अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, तो ये तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। नूने कुतनी हमेशा जेर के साथ पढ़ा जाता है। जब नूने कुतनी पढ़ा नहीं जाता तो उसके ऊपर का हमजा पढ़ा नहीं जाता। तो जब हम यहाँ पर नूने कुतनी को पढ़ रहे हैं तो हमने क्या ड्रॉप किया? ये जो खाली अलिफ है उसको ड्रॉप किया। उसको नहीं पढ़ेंगे ना। नूने कुतनी ये यहाँ तो बीच में दिया गया है, लेकिन ये हमेशा यहाँ नीचे लिखा होता है, ठीक है, इस तरह बीच में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ होता है, यहाँ दिखे नीचे, हमेशा हमजा के नीचे लिखा होता है। तो जब हम इस नूने कुतनी को पढ़ते हैं तो हमजा को नहीं पढ़ा जाता। क्यों पढ़ेंगे भाई हमजा को? क्योंकि वो तो खाली है ना, वो खाली है, नो साइन नो साउंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम किस तरह पढ़ेंगे? इसको ऊपर का हमजा पढ़ा नहीं जाता। नूहु निबनाहु, नून को हमने बा से मिलाया तो हमजा को तो हमने वैसे ही ड्रॉप कर दिया। नूहु निबनाहु यौमा इज़िनिल हक़, क्योंकि काफ दो बार मुशद्दद के साथ है, दो काफ है यहाँ पर, तो हक, इसको हक नहीं पढ़ेंगे, हक, हक, डबल साउंड लेकर आएंगे दो काफ साकिन के साथ। एक तो ऑलरेडी साकिन है क्योंकि मुशद्दद है, और दूसरा वाला दम्मा का है तो उसको भी साकिन में कन्वर्ट करेंगे। जब भी किसी लेटर के एंड में फतहा कसरा दम्मा होता है उसको हम हमेशा साकिन में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं, ठीक है। यौमा इज़िनिल हक। सेकंड रूलिंग क्या है? आयते वक्त पर मिलाकर पढ़ा जाए तो वक्त वक्त से पहला अलिफ और नून का हमजा दोनों पढ़े नहीं जाते, नून कुतनी पढ़ा जाता है। अब यहाँ तो देखे सिर्फ ये हमजा के साथ वाला नून है, नून के साथ वाला हमजा है, और यहाँ जो पहला वाला प्रीवियस लेटर है उसके साथ कोई और एडिशन नहीं है अलिफ का, वहां पर कोई खाली अलिफ नहीं है, ठीक है, सिर्फ लेटर से ही एंड हो रहा है ये वाला फर्स्ट वर्ड हमारा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हमजा है और यहाँ पर अलिफ है, क्योंकि ये खाली है ना, और ये हमजा तो टीनी नून के साथ है, तो इट मीन्स कि ये कसरा के साथ है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमजा नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ नून पढ़ा जाएगा, तो इसको तो बोलेंगे हमजा और इस वाले को बोलेंगे अलिफ, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई टीनी नून नहीं है और इसके ऊपर कोई हरकत भी नहीं है। अगर आयते वक्त पर मिलाकर पढ़ा जाए तो वक्त से पहला अलिफ और नून साकिन का हमजा दोनों पढ़े नहीं जाते, नून खुद नहीं पढ़ा जाता है। तो ना तो हम इस हमजा को पढ़ेंगे ना इस अलिफ को पढ़ेंगे, सिर्फ इसको पढ़ेंगे। ऊपर भी हमने इस हमजा को नहीं पढ़ा और नीचे भी इस हमजा को नहीं पढ़ना। तो हमें क्या पता चलता है? जब भी हम इस नून खुदी को पढ़ेंगे तो उसके पहले और बाद वाला दोनों हमजा और अलिफ नहीं पढ़े जाएंगे। खैरानिल वसिया, ठीक है, खैरानिल वसिया, शैअन इत्तखज़, शैअन इत्तखज़। जैसा अभी मैंने आपको बताया, फतहा कसरा दम्मा को जब हम आयत पर स्टॉप करते हैं उसको हमेशा साकिन में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। खैरानिल वसिया शैअन इत्तखज़। अगर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, सपोज अगर हमने यहाँ पर स्टॉप किया, तो इस लेटर को हम कैसे पढ़ेंगे? शैआ, बिकॉज देर इज अलीफ मद्दा। इफ फतहा कम्स बिफोर अलिफ देर इज अलीफ मद्दा, स्ट्रेच टू काउंट्स। शैआ, ओके। एंड यहाँ पर फिर मद लीन की भी रूलिंग हो रही है, बिकॉज यहाँ पर देखें फतहा से पहले लीन आया है और यहीं पर हमारा लेटर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर मद लीन भी हो रहा है। शैआ इत्तखज़ा। अब यहाँ पर हमने देखे अल हक, अगर हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे जाल पर, यौमा इज अल हक, तो यहाँ अलिफ को तो पढ़ा हमने फतह के साथ, और यहाँ इत्तखज़, यहाँ हमने कसरा के साथ पढ़ा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ देखिए, जब भी लाम साकिन से पहले खाली लिखाएगा उसको हम हमेशा फतह के साथ पढ़ते हैं, और यहाँ हमने कसरा क्यों लगाया ये अभी आपको आगे पता चलेगा। अगर नून कुतनी से पहले अलिफ है तो वो अलिफ और नून कुतनी का हमजा दोनों ही पढ़े नहीं जाते, नून कुतनी पढ़ा जाता है। सेम वही लाइन लिखी हुई है जो ऊपर आपको पढ़ाई। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह दोनों तरीके से पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पर स्टॉप करके पढ़ेंगे एक बार और एक बार मिलाकर। अर्दो अल्लज़ीना, और अगर मिलाकर पढ़े तो अर्दो लिल्लज़ीना, ठीक है। शीबा السماء شيبان السماء
अगर वक्फ करके हमजा लाम से आयत शुरू करे तो नूने कुतनी पढ़ा नहीं जाता। नूने कुतनी के ऊपर का हमजा जबर के साथ पढ़ा जाता है। तो लाम साकिन है तो हमेशा उसको जबर के साथ पढ़ेंगे। यहाँ देखिए लाम साकिन है, यहाँ भी लाम साकिन है। देखिए यहाँ लाम खाली है, लेकिन इसके बाद जिस वक्त लाम ही आ रहा है और यहाँ शद्दा का लेटर भी है, तो जब भी इसके बाद लाम आएगा तो उसको हमने फतह के साथ ही पढ़ना है। अल्लज़ीना, अस्समाउ, मुरीब, अल्लज़ी। और अगर मिलाकर पढ़े तो मुरीबिनिल्लज़ी। ये होगी आपके नूने कुतनी की रूलिंग। इसके नीचे भी आपकी रूलिंग है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे, थोड़ा सा जूम करती हूँ। ठीक है, देखो, अगर वक्फ करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा, अगर वक्फ करने के बाद यानी कि अगर हमने किसी आयत पर स्टॉप किया, सिर्फ हमजा से शुरू होती है, जैसे यहाँ पर आयत का साइन है और इसके बाद वाली आयत यहाँ सिर्फ हमजा से शुरू हो रही है, तो आयत की शुरू से तीसरे हरूफ को देखेंगे। तो जब भी हम यहाँ किसी लेटर पर आयत पर स्टॉप कर रहे हैं और उसके बाद वाली जो आयत है वो सिर्फ हमजा से शुरू हो रही है, तो हमने क्या देखना है, उसके तीसरे लेटर को देखना है, थर्ड लेटर को। तो ये तो हो गया एक लेटर अलिफ, हमजा हो गया, और दूसरा हो गया काफ, और तीसरा हो गया ता। तो हम तीसरे लेटर को देखेंगे, 1 2 3। थर्ड लेटर को देखेंगे, अगर तीसरे हर्फ को जबर या जेर हो तो दोनों हालतों में हमजा जेर ही से शुरू करेंगे। अगर इस थर्ड लेटर पर जबर या जेर है तो इस हमजा को हमेशा जेर से पढ़ेंगे। ए कुतुलू, नॉट अकतुलू या उकतुलू, ठीक है, ए कुतुलू। तो यहाँ पर तो थर्ड लेटर पर ना तो जबर है ना जेर है, तो अगर यहाँ पर जबर या जेर होता तो हम पढ़ते इसको ए कुतुलू। और क्योंकि यहाँ पर पेश है तो पेश का भी देखिए अब जरा, जैसे यहाँ पर देखिए अजहब, यहाँ देखें जाल पर साकिन है, पहला लेटर तो खाली अलिफ है, दूसरा जाल साकिन है, और तीसरा लेटर है हा जबर के साथ। तो जबर के साथ है तो हमने क्या पढ़ा, जबर ये जेर होगा तो इस हमजा को जेर से पढ़ेंगे। तो यहाँ हम हमजा को जेर दे देंगे और ये हो जाएगा इजहब। ओके। और यहाँ देखिए हमजा खाली है, उसके बाद सीन साकिन और ता पर कसरा है। यहाँ थर्ड लेटर हा पर फतहा है तो हमने जेर दिया, और यहाँ थर्ड लेटर ता पर कसरा है, तो यहाँ भी हमने कसरा ही देना है। ठीक है। तो जब भी कोई आयत खाली हमजा से स्टार्ट होगी, और तो खाली साकिन लेटर को तो हम नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि साकिन लेटर का तो कोई साउंड ही नहीं होता जब तक उसको पहले वाले लेटर के साथ ना मिलाया जाए। तो इसलिए इस हमजा को हरकत देना जरूरी है। तो अगर इस थर्ड लेटर को जबर या पेश है तो इस हमजा को हमेशा जेर के साथ पढ़ेंगे। अगर इस हमजा को जबर या जेर है तो इस हमजा को हमेशा जेर के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ हो गया थर्ड लेटर को कसरा, तो इसको हमने कसरा दे दिया, इस्तिकबारन। और अगर तीसरे हर्फ पर असली पेश हो तो हमजा भी पेश ही से शुरू करेंगे। जैसे अब यह देखे थर्ड लेटर पर पेश है तो यहाँ हमने हमजा को पेश ही देना है, यहाँ देखे दिया हुआ है पेश। ठीक है। जैसे यहाँ देखे हमजा खाली, ऑफ साकिन, ता दम्मा, तो इस ता को दम्मा है थर्ड लेटर को, तो इस हमजा को हम दम्मा के साथ पढ़ेंगे। फतहा कब देंगे, जब लाम से पहले खाली अलिफ आएगा तो उस अलिफ को हमेशा फतहा के साथ पढ़ेंगे। और अगर अलिफ खाली है तो हम उसके थर्ड लेटर को देखेंगे, थर्ड लेटर को फतहा या दम्मा है तो उसको हम कसरा देंगे, और अगर थर्ड लेटर को दम्मा है तो दम्मा देंगे। तो फतहा देना है जब लाम साकिन आए, और कसरा देना है जब थर्ड लेटर को फतहा या दम्मा आए और अलिफ खाली हो, और दम्मा देंगे जब थर्ड लेटर को दम्मा आए और अलिफ खाली हो। ठीक है। इन्ना अबाना लफी ضلال मुबीन, उक़्तुलू यूसुफ। तो अगर यहाँ पर हमने स्टॉप किया तो इसको हमने पढ़ा मुबीन, और ये जो हमारा वर्ड है इसको हमने पढ़ा उक़्तुलू। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्टॉप ना करें तो कैसे पढ़ेंगे, तो वही पहले वाले रूलिंग अप्लाई करेंगे। ये तो नून पे कसरा है तो कसरा के साथ ही पढ़ेंगे, और यहाँ हमजा नहीं पढ़ा जाएगा, नून खुद नहीं पढ़ेंगे इससे मिलाकर कसरा के साथ।
मुबीनी ने कुतुलू, यही बनेगा ना, मुबीनी ने कुतुलू। ठीक है, मुबीनी ने कुतुलू। मस्जिद टू दूसरी जाती है हमारी। मिलाकर पढ़ने से नून कुतनी से पहले का अलिफ और नून कुतनी के ऊपर का हमजा दोनों भी पढ़े नहीं जाते। ऑलरेडी हम ये रूलिंग पढ़ चुके हैं। सिर्फ नून कुतनी पढ़ा जाता है। और नून कुतनी से पहले जो तनवीन है उसे सिर्फ एक जबर और एक पेश से पढ़ेंगे। तो पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर सिर्फ जबर जेर पेश वाला था और यहाँ पर दो जबर वाला है। तो दो जबर दो पेश होगा तो उसको क्या करेंगे, सिर्फ तब भी सिर्फ एक ही जबर जेर पेश पढ़ा जाएगा। इल्ला नुफूरा, ये तो हमने यहाँ पर अलिफ मद्दा कर दिया। मद्दे इवज की रूलिंग हो गई। नुफूरा। अब यहाँ देखिए हमजा तो खाली है, और क्योंकि हमने स्टॉप किया तो दोनों कुछ तो पढ़ा नहीं जाएगा। तो थर्ड लेटर को कसरा है तो इसको कसरा देंगे। इस्तिकबारन फिल अर्दी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। और अगर हम इसको मिलाएंगे तो इल्ला नुफूरन इस्तिकबारन फिल अर्दी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा नुफूरन इस्तिकबारन। ठीक है, वक्फ ना करें तो, अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो नुफूरन इस्तिकबारन। रा को जल्दी पढ़ेंगे, और अगर स्टॉप करें तो टू काउंट करके स्टॉप करेंगे। और वक्त करें तो नुफूरा इस्तिकबारन नॉट। असली पेश से मुराद किसी भी फेले मुदारे का तीसरा हुर्फ हमेशा पेश वाला हो, जैसे यदखुलु, यंसुरु, यक़तुलु। तो असली पेश ये फेले मुदारे जो है ये अरेबिक ग्रामर में है, इसमें नहीं है। तो आपके लिए इतना ही काफी है कि थर्ड लेटर को देखना है और उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ भी हमारे नूना कुतनी की रूलिंग है, स्टॉप करना है और नहीं करना है। मिलाकर पढ़ने से खाली हमजा पढ़ा नहीं जाता। वक्फ करने के बाद अगली आयत खाली हमजा से शुरू हो तो तीसरे हुर्फ को जबर या जेर हो तो खाली हमजा जेर ही से पढ़ा जाएगा। और अगर तीसरे हुर्फ पर असली पेश हो तो उसे पेश से पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर वही पिछली रूलिंग्स को रिपीट किया गया है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो एक बार हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ देखें, ये दो लेटर्स में ही हमने रूलिंग को अप्लाई करना है। अगर यहाँ हम स्टॉप कर रहे हैं तो नूने कुद्दी को नहीं पढ़ेंगे, और स्टॉप नहीं कर रहे हैं तो नूने कुद्दी पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर एक साथ पढ़ने का, यहाँ पर स्टॉप करके या अय्यतुहन नफ्सुल। ठीक है, नफ्सुल, ये जो साकिन है ये लाम के ऊपर है, हमजा पे नहीं है। नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई। ठीक है, मुतमइन्ना तो तो यहाँ हम हमजा को स्किप करेंगे। मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी। और अगर हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं तो ये ता को हम साकिन में कन्वर्ट करेंगे। मध्य इवज की रूलिंग में हमने पढ़ा था, जब भी ये राउंड ता के ऊपर कोई भी हरकत होगी तो उसको हमने हमेशा साकिन हा में कन्वर्ट करके पढ़ना है। मुतमइन्ना तुरजिई, ये तो हो गया मिलाकर, और ये हो गया वक्त करके। मुतमइन्ना इरजिई। तो ये यहाँ पर हमने इसको कसरा दिया क्योंकि थर्ड लेटर को कसरा है। हारून अखी उशदुद बिही अजरी। ये तो पढ़ा आपने स्टॉप करके, जैसे यहाँ पर है हारून अखी। यहाँ पर या साकिन है और इसको या साकिन है तो ये हो गया या मद्दा, तो इसको टू काउंट्स कंपल्सरी खींचेंगे। उशदुद, फिर थर्ड लेटर को दम्मा है तो हमजा को दम्मा देकर पढ़ा। और अगर यहाँ पर मिलाकर पढ़ रहे तो हारून अखिशदुद, हा को चीन से मिलाएंगे। हारून अखिशदुद बिही अजरी।
नेक्स्ट है, कुरान मजीद में मंदरजे झैल मकामात पर हर्फ स्वाद पर छोटी सी सीन लिखी होती है। जो स्वाद जो है उसके ऊपर एक छोटी सी सीन लिखी होती है, इसको नीचे लिखे हुए तरीके से पढ़ा जाता है, जो नीचे आपको यहाँ मेथड दिया गया है। यहाँ देखिए ये वाले दोनों वर्ड, यहाँ स्वाद को सीन की तरफ से पढ़ा जाता है। यहाँ पर जो स्वाद है, स्वाद को हम कैसे पढ़ते हैं, हैवी साउंड से, और सीन को बारीक साउंड से पढ़ते हैं, सिटी की आवाज दोनों में आती है। तो जब भी ये दोनों वर्ड आएंगे, तो इसमें हमने स्वाद को नहीं पढ़ना बल्कि सीन का साउंड लाना है। जो ये फर्स्ट वाला वर्ड है, ये तो है सूरत अल बकरा में, आयत नंबर 245 में, चाहे तो मार्क कर लीजिएगा। और जो सेकंड वर्ड है, ये है सूरत अल आराफ में, आयत नंबर 69 में। ये पारा नंबर 2 में है और ये पारा नंबर 8 में है। यबसूतु, बस, तौतन, तो बारीक साउंड और सिटी का साउंड। और यहाँ पर क्या है, यहाँ स्वाद के तलफ से पढ़ा जाता है। ये जो वर्ड है इसमें सीन को नहीं पढ़ते, स्वाद को पढ़ेंगे, हैवी साउंड और सिटी का साउंड दोनों आएगा, बस इन साउंड। बीमुस्वैतिरिन, बीमुस्वैतिरिन। यहाँ सीन और स्वाद दोनों तरह पढ़ा जाता है। ये वाला जो वर्ड है इसमें सीन भी पढ़ सकते हैं और स्वाद भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें बारीक सीटी का साउंड भी पढ़ा जा सकता है और मोटा विद सीटी का साउंड भी पढ़ा जा सकता है। ये है पारा नंबर 27 में, सूरह तूर, और रुकू नंबर 2। हुमुल मुसैतिरून, अब पढ़ेंगे हम हैवी वॉइस से। हुमुल मुसैतिरून। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इनमें तो कोई डाउट नहीं है ना, सारी रूलिंग्स में क्लियर है। जी सिस्टर। ठीक है। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था, 29 तक, आज हम 30 से करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم
فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. आज हम यहीं तक करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम आयत नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे। दुआ कर लेते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।